हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज मैं फिर से रिव्यू करने जा रहा हूँ इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो मॉडल का। वैसे इस मॉडल का मैं रिव्यू पहले भी कर चुका हूँ और पे आउट भी लिए और पे आउट प्रूफ भी शेयर किया, लेकिन अब कुछ मेजर रूल्स चेंजेस हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म का रेटिंग ट्रस्ट पायलट पर हर दिन नीचे ही जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या अब ये अकाउंट लेना हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो जो है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमको इंस्टेंट अकाउंट मिलता है। यहाँ मतलब यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन फेज नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अकाउंट मिलता है। ठीक है, जब इंस्टेंट फंडिंग ने ये मॉडल लॉन्च किया था, बहुत मिनिमल प्राइस में लॉन्च किया था, विथ बेस्ट लेवरेज, गुड कमीशंस, विथ बेस्ट स्प्रेड और बेस्ट प्रॉफिट स्प्लिट के साथ। रूल्स भी काफी आसान थे, आप आसानी से पे आउट तक रीच कर पा रहे थे और आप आसानी से पे आउट भी विड्रॉ कर रहे थे। उसके बाद फिर कुछ इशू आया स्लिपेज टाइप में, फिर उसके बाद फिर इंस्टेंट फंडिंग ने अपना सारा रूल्स ही चेंज कर दिया। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको प्रोग्राम्स दिख जाएगा। यहाँ आपको आईएफ माइक्रो सेलेक्ट करना है, उसके बाद मेटाट्रेडर 5 है, रॉ स्प्रेड है। ठीक है, रॉ स्प्रेड और कमीशन फ्री में बहुत लोगों को इशू आता है। रॉ स्प्रेड में क्या होता है, आपका जो स्प्रेड होता है वो कम होता है, ठीक है, लेकिन कमीशन यहाँ पे ज्यादा होता है। वहीं कमीशन फ्री में कमीशन कम लगता है बट स्प्रेड ज्यादा होता है। समझे? अकाउंट साइज आपको $5,000 से लेकर के $3 लाख तक का देखने को मिलेगा। और आप प्राइस अगर देखोगे तो 5K का अकाउंट आपको $42 में मिलेगा, विथ 33% डिस्काउंट करोगे तो $30 के आसपास मिलेगा। और 100K का अकाउंट आपको मिल जाएगा 300 350 के आसपास। ठीक है, उसके बाद बात करें पे आउट्स, तो पे आउट्स ऑन डिमांड है। प्रॉफिट टारगेट आपको कुछ भी नहीं दिया गया है कि कोई पास करने के लिए प्रॉफिट टारगेट कुछ भी नहीं है। डेली ड्रॉडाउन आपको 4% है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है ईओडी बैलेंस वाला, मतलब एंड ऑफ द डे जो होगा हर दिन उसका बैलेंस 4% आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 6% है, मतलब 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन। ठीक है, ये ट्रेलिंग नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, जहां पर है वहीं पर रहेगा। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% है, आप एड ऑन करके मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज दे करके आप 90% तक कर सकते हैं। स्केलिंग भी अवेलेबल है, यहाँ आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज देखने को मिलता है और आपको न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है और वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है और वीकेंड ट्रेडिंग भी अलाउड है। यहाँ आपको करेंसी में 1:100 का लीवरेज मिलेगा, कमोडिटीज में 1:20 का लीवरेज मिलेगा, इंडिसेस में 1:20 का मिलेगा और क्रिप्टो में 1:2 का मिलेगा। अब चलते हैं रूल्स पेज पर और देखते हैं आईएफ माइक्रो का कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें पे आउट आसानी से मिले और हमें पे आउट में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले जो मैंने अभी बताया आपको, डेली लॉस लिमिट आपको 4% मिलता है और मैक्सिमम मिलता है आपको 6%, जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है, जो भी आपका बैलेंस होगा उसका 6% पे फिक्स रहेगा। यहाँ पर एक रूल है मैक्सिमम लॉट साइज रूल। अब मैक्सिमम लॉट साइज रूल क्या होता है कि आप एक बार में, मतलब ओवरऑल जो आप एक सिंगल ट्रेड आइडिया है, एक सिंगल ट्रेड आइडिया वही होता है। सपोज आपने एक ट्रेड ओपन किया, आपने ये ट्रेड ओपन किया, फिर आपको लगा कि लेयर करना है, फिर आपको लगा कि नहीं लेयर करना है, ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, फिर आपको लगेगा लेयर करना है। ये चारों ट्रेड मिला करके एक ट्रेड आइडिया होगा। समझे? या तो आप 3-4 ट्रेड एक साथ कर रहे हो लेयरिंग वाला, वो सब मिला करके एक ट्रेड होगा, या तो आप एक सिंगल ही ट्रेड कर रहे हो, वो भी एक ट्रेड आइडिया होगा। ठीक है, जब सिंगल ट्रेड करेंगे पूरे, मतलब उसके बाद बंद करेंगे, उसके क्लोज कर ओपन करके क्लोज करेंगे, वो एक ट्रेड आइडिया होगा। जब 3-4 ट्रेड चल रहा हो, आपका चल रहा हो लेयरिंग में सेम ही इंस्ट्रूमेंट में, फिर जाकर के उसको हम लोग बोलते हैं वन ट्रेड आइडिया। अगर आप वन ट्रेड आइडिया में जो भी आपका लॉस लिमिट दिया गया है, जैसे आईएफ माइक्रो में आपको 5K का अकाउंट है, फॉरेक्स पेयर में 2 लॉट, कमोडिटीज में 0.15, इंडिसेस में 1 और 0.50 क्रिप्टो में, ये सारा या तो आप लेयरिंग करो, सारा लेयर का मिला करके 0.15 होना चाहिए गोल्ड में, या तो एक सिंगल ट्रेड आप 0.15 करो 5K लॉट में। ठीक है, $5,000 के अकाउंट में। ऐसा नहीं कि आप 0.15 करके लगातार ट्रेड खोले जा रहे हो खोले जा रहे हो, ये अलाउड नहीं है, आपको मैक्सिमम लॉट साइज रूल हिट कर जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है वो होता है रिस्क पर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है, यही रूल्स चेंजेस हुए हैं। जो नया रूल्स आया, पहले जो ड्रॉडाउन था वो था 4%, वो तो था ही, लेकिन रिस्क पर ट्रेड जो था वो 3% था। बट जो नया रूल्स आया उसमें हो गया 1%। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका बैलेंस है उसका 1% एक सिंगल ट्रेड या सिंगल ट्रेड आइडिया पर ही यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार में। बहुत लोगों का सवाल होता है कि यार एक दिन में लॉस करना है 1%, नहीं, एक दिन का नहीं होता है। मतलब आप एक ट्रेड, जैसे अभी मैंने बताया ट्रेड आइडिया समझाया ना, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड में बाय किया,
आप ये बाय में जो टीपी लगाओगे वो तो टीपी का कोई दिक्कत नहीं है, एसएल जो लगाओगे, एसएल जो लगा होना चाहिए वो 1% के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मॉडिफाई भी करना चाहो तो एसएल 1% के अंदर ही वाला को मॉडिफाई करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, पहले शुरू में कुछ भी लगा देते हैं, मतलब 2% लगा दिए, फिर उसके बाद मॉडिफाई करके 1% पे लेकर के आ गए, मतलब 1% रिस्क पे, ठीक है। शुरू में कुछ भी लगा दिए, उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई कर दिए, भाई इसमें आपका अकाउंट ब्रीच होगा, आपको पे आउट नहीं मिलेगा, गैम्बलिंग रूल हिट कर जाएगा। क्योंकि इनका कहना है कि जब आप इनिशियल जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो भी आपका 1% रिस्क के अंदर होना चाहिए, जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है उसका, चाहे आप सिंगल ट्रेड कर रहे हो या 3-4 ट्रेड कर रहे हो, इन 3-4 ट्रेड का जो लॉस होगा वो मिला करके 1% से कम होना चाहिए, या अगर आप सिंगल ट्रेड कर रहे हो उसका भी लॉस 1% से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब चाहे आप लेयरिंग करो, लेयरिंग में तो ये भी है कि आप मैक्सिमम लॉट साइज रूल हिट नहीं कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम लॉट साइज रूल हिट नहीं कर सकते हो, और 1% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत लोग फेस करेंगे इंस्टेंट फंडिंग में, मैंने पहले ही बताया कि भाई स्लीपेज इशू है। स्लीपेज इशू, कमीशन इंक्रीज किया गया फिर तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, लेकिन अभी भी स्लीपेज है। अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन करोगे तो वहाँ मैक्सिमम जो रिस्क लेना 0.80% का लेना, ये मैं एक सलाह दे रहा हूँ। अगर नहीं मानोगे तो बाद में किसी दिन बहुत पछताओगे, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग में स्लीपेज कभी कभी इतना गंदा आता है कि आप अगर लगाओगे स्टॉप लॉस 0.80 का, आपका क्लोज होगा 1.02 पे, 1.01 पे, या 1 पे, या उससे पहले 90 95 पे, ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए स्लीपेज को हैंडल करने के लिए हमेशा जो ये करो, 0.70 से लेकर के 0.80 तक एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क लो, बस मैक्सिमम। मैं सजेस्ट करता हूँ 0.25 लो एक सिंगल ट्रेड पे, बट लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कैल्पर्स होते हैं, उनका कहना है कि नहीं मैं दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ, 2 ही ट्रेड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मैक्सिमम जो रिस्क लो 0.75% कैलकुलेट करके लो, सोच करके लो। और जो स्टॉप लॉस लगाओ, अगर मोबाइल से लगा रहे हो, सबसे पहले मोबाइल से में ट्रेड पे दबाओगे MT5 पे, तो वो ऑटोमेटिक बताता है कितना डॉलर लॉस होगा, ऊपर अगर स्लाइड करोगे उसको खींचोगे ऊपर तो वो ऑटोमेटिक बता देगा यहाँ पे कितना डॉलर लॉस होगा, ये मेरा ये है, ठीक है। तो उस हिसाब से लगाओ, गलती से भी कभी भी इनिशियल बैलेंस से के ऊपर मत लगा देना, मतलब जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उससे ऊपर स्टॉप लॉस भी मत लगाना, या तो स्टॉप लॉस लगाओ ही मत, या लगाओ तो 1% के अंदर लगाओ, क्योंकि मैंने इसी चक्कर में अपना 100K का अकाउंट डुबा दिया। उम्मीद है कि आप 1% समझ गए होंगे। 1% रिस्क ये पर ट्रेड आइडिया है और पर इंस्ट्रूमेंट है। आप एक ही बार में 1% बिटकॉइन पे भी रिस्क ले सकते हो, 1% गोल्ड पे भी ले सकते हो, 1% फॉरेक्स पेयर पे भी ले सकते हो, 1% क्रिप्टो पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का रूल है, आप जब चाहो तब लॉस कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर जो मैंने बताया आपको 0.75 पे लेना, तभी जाकर के बेनिफिट है। यहाँ आपको जो माइक्रो में पे आउट जो है वो आपको 80% पे आउट है, आप एड ऑन करके 90% कर सकते हैं। ये 100% का मतलब है कि जो भी आपका अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी रूल है, कंसिस्टेंसी रूल मैं बहुत बार समझाया हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं अभी समझा देता हूँ। और अगर मेरे से भी समझ में नहीं आए तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर पे मैं एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया हूँ, और आप आसानी से कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप आसानी से समझ सकते हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर में क्या बोल रहा है कि भाई आपका 15% कंसिस्टेंसी स्कोर रहना चाहिए। अब 15% होना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं यार, 15 से कम हो गया तो क्या हो गया, 15 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो गया। देखो, 15 से ज्यादा रहेगा तो आपको पे आउट मिलेगा नहीं। तो इंस्टेंट मॉडल में कोई भी प्रोफॉर्म हो, इंस्टेंट मॉडल हो या कोई भी इसमें ले रहे हो, अगर इवोल्यूशन में कंसिस्टेंसी स्कोर आता है वहां पे तो आपको टारगेट फिक्स रहता है कि भाई आपको 10% बनाना है, 5% बनाना है। बट इंस्टेंट मॉडल में आपको कोई फिक्स नहीं रहता है, जैसे अभी अब यहाँ पे आ गया 5% बनाओ तब जाकर विड्रॉल मिलेगा। ये तो 5% ब्रोकर का टारगेट है, आपका क्या टारगेट है। जैसे सपोज आपने बोला कि नहीं यार 5% बनाएंगे, मेरा भी वही टारगेट है, ठीक है। अब देखो, मैंने माना कि एक एग्जांपल लिया 100K का अकाउंट, ठीक है, 100K का अकाउंट। अब जो टारगेट दिया गया है वो कितना दिया गया है कि भाई आपको 5,000 बनाना है, मिनिमम $5,000 बनाओगे तभी जाकर के विड्रॉल मिलेगा। आपने बोला कि ठीक है मुझे $5,000 ही बनाना है। अब $5,000 का 15% निकालोगे तो ये निकलेगा $750, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडिंग ये कहता है कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, उसका जो 15% एक सिंगल डे में मत बनाओ। अगर ज्यादा बन गया तो फिर कोई बात नहीं, उसको तुमको मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन जो रूल दिए गए हैं, जो मतलब जो आपने टारगेट माना है, उसका जो 15% जो आपका टारगेट है उसका 15% एक सिंगल डे में नहीं होना चाहिए। सपोज जैसे मेरा प्रॉफिट टारगेट है $5,000, तो आपको एक दिन में जो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है $750 के आसपास बनाना है। जरूरी नहीं है कि हर दिन 750 हो, किसी दिन 700 भी हो सकता है, किसी दिन 600 भी हो सकता है, किसी दिन लॉस भी हो सकता है, किसी दिन फिर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हर दिन मेक श्योर ये करना
कि जिस दिन 750 बनाओ आप मैक्सिमम लेके चलना कि 750 से ऊपर ना जाओ, अगर $5000 आपको विड्रॉ करना है तो। अगर ऊपर चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ऊपर चले जाओगे 750 से अगर 800 चलेगा, जैसे 50 का डिफरेंस हुआ, तो 50 का अब आपको 7 टाइम्स आपको ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, मतलब $350 ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब अब आपको $5350 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, जो भी आपका टारगेट है, सपोज आपका टारगेट है जैसे 5000 निकालना है, 5% निकालना है 100K पे, कुछ नहीं करना, उसको 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे। 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो निकल करके आएगा उतना मैक्स रखो कि एक दिन में मुझे इतना ही प्रॉफिट बनाना है। और अगर ट्रेडिंग में आप अगर रूल्स अपने पे फॉलो नहीं किए कि नहीं भाई 750 मतलब 750 होता है, मैं 749 बना लूंगा लेकिन 751 नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से अगर रूल्स एक्सरसाइज करके रखोगे, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे और कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रूल्स वो सब कुछ माइंड सेट होता है। आप चाहो तो 1000 ही बना सकते हो एक दिन में, आप चाहो तो $10 भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसलिए माइंड में ये टारगेट रखना कि 750 में मुझे बनाना है एक दिन में, मैक्सिमम, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। नहीं बना कोई बात नहीं है, फोर्सफुली नहीं बनाना है, जब बनेगा जिस दिन आपका अकाउंट $5000 का प्रॉफिट हो जाएगा और $750 से आप बेस्ट डे आपका कम रहेगा, आप आसानी से पे आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोविडेंट स्ट्रेटेजीज है, अब मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। वन साइड बेटिंग, इंस्टेंट फंडिंग ये कहता है कि भाई आप वन साइड बेटिंग नहीं कर सकते हो। अब वन साइड बेटिंग होता क्या है, आजकल 99% प्लेटफॉर्म जो ब्रीच करते हैं, या तो आईपी रूल्स या वन साइड बेटिंग की वजह से ब्रीच करते हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है वो डायरेक्शनल चल रहा है, मार्केट एक ही साइड चलता है, मार्केट ऊपर ही के साइड जा रहा है, या तो नीचे आता है तो नीचे के साइड ही जाता है। अब लोग क्या करते हैं, इसमें एंट्री लेते हैं, बाय 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 किए जा रहे हैं, और लगातार करते करते अकाउंट पास कर लेते हैं या अकाउंट प्रॉफिट पे लेके चले जाते हैं। और उस टाइम जब पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो बोला जाता है वन साइड बेटिंग। कोई प्लेटफॉर्म ये बोलता है कि भाई आप, हमारा रूल्स है कि आप जो वन साइड बेटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब लगातार एक ही साइड में पोजीशन आप नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, और लगातार आप एक ही साइड में जो भी मेरा इक्विटी है उसका 75% आप नहीं लॉस कर सकते हो। मतलब जो भी आपका डेली ड्रॉडाउन मिलता है, जैसे मतलब 4% इंस्टेंट फंडिंग मिलता है, मतलब आप 3% लगातार लगातार आपका 3% एक एक परसेंट का लग गया, ठीक है, एक ही साइड में, सिर्फ सेल के साइड में, तो ये भी वन साइड बेटिंग में गिना जाएगा, समझे। ये चीज का ध्यान देना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरा ये क्या होता है, दूसरा होता है कि जब आप लगातार एक ही साइड में ट्रेड करते हैं, मतलब आप 100 ट्रेड लिए तो 90 ट्रेड आपका सिर्फ बाय का ट्रेड है, और लगातार आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार सिर्फ बाय कर रहे हैं, इन सब में वन साइड बेटिंग कंसिडर किया जाता है। दूसरा आता है ग्रीड ट्रेडिंग। अब ग्रीड ट्रेडिंग क्या होता है, ग्रीड ट्रेडिंग में जो उन लोगों के लिए जो लोग सेल स्टॉप बाय लिमिट सेल लिमिट लगाते हैं, अगर आप बाय लिमिट सेल लिमिट लगाओगे और आप क्या करोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट कैच करोगे, मतलब यहाँ पे सेल लिमिट लगाए और हल्का सा मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आप क्लोज कर दिए, फिर ऊपर यहाँ पे बाय लिमिट लगाए, फिर हल्का सा ऊपर गया मार्केट, क्लोज कर दिए, तो ये उन लोगों के लिए है कि भाई आप ग्रीड ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, मतलब आप छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आप ट्रेडिंग का जो रूल्स है ग्रीड ट्रेडिंग वो हिट नहीं कर सकते हो। दूसरा जो आता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड ये कहता है कि भाई आप कोई भी ट्रेड करो, ठीक है, आप कोशिश ये करो कि एक सिंगल ट्रेड को आप 60 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा होल्ड करें, ठीक है, 1 मिनट का मिनिमम टाइम होता है। अगर आप 1 मिनट के अंदर कोई भी प्रॉफिटेबल पोजीशन अगर बंद करते हैं इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो मॉडल में, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, तो वो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आप किए होंगे उस मॉडल में, सॉरी उस ट्रेड में, वो प्रॉफिट आपको कट किया जाता है, और वो प्रॉफिट निकाल करके फिर से आपको पे आउट बनाना पड़ता है उतना जितना आपका कट हुआ, फिर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लॉस होता है तो लॉस में कुछ नहीं होता है, एचएफटी में अगर लॉस वायलेट हो गया रूल्स, अगर जिससे ट्रेड लॉस में क्लोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये कोशिश करना कि 2-3 ट्रेड ही हो, ज्यादा ट्रेड नहीं हो। ज्यादा ट्रेड होता है तो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग कि टिक स्कैल्पिंग हो गया, आप क्विक ट्रेड इतना जल्दी बंद क्यों कर रहे हैं, लगातार क्विक प्रॉफिट के लिए बंद कर रहे होंगे आप, ठीक है, ये करना। बाकी आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, अनरिलेटेड अकाउंट ये यूज नहीं कर सकते हो, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अब रिवर्स ट्रेडिंग और ग्रुप ट्रेडिंग क्या होता है, ग्रुप ट्रेडिंग क्या होता है, सपोज आपके फोन में 2 इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट लॉगिन है, एक मेरे नाम से है, एक आपके नाम से है, तो इस केस में क्या होगा, लॉगिन ही हुआ, आप ट्रेड करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं होता, आप लॉगिन किए, मेरा भी लॉगिन किए, आप अपना भी लॉगिन किए, हो सकता है आप मेरा देखने के लिए लॉगिन किए हो, तो आपका भी ब्रीच होगा, मेरा भी ब्रीच होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको बोला जाएगा आपको कि एक आईपी रूल्स पे, ठीक। दूसरा जो होगा, अगर आप क्या करेंगे, 2-3 अकाउंट परचेस कर लेंगे, एक अकाउंट में बाय कर दिए, एक अकाउंट में सेल कर दिए, ये कभी अकाउंट में बाय चल रहा था आप देखे नहीं, आपको लगा कि यार आप सेल होगा मार्केट में, आप पहले सेल कर दिए, फिर बोले कि चलो अब उसके में जाते हैं, उस अकाउंट में ट्रेड बंद कर देंगे,
इस केस में भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस ट्रेड का जो ट्रेड चल रहा है उसको बंद करना होगा, फिर आप वहां पे सेल करो या दूसरे अकाउंट में जाकर के सेल करो। ठीक है, पहले जो है उसको बंद करो। ऐसा नहीं कि आप वहां मतलब बंद करके सेल करने आ गए, क्योंकि देखो कोई भी नहीं सुनेगा प्रॉप फर्म में, कोई भी प्रॉप फर्म है उसका यही रूल्स होता है, यही कमाने का जरिया होता है। आप कुछ भी कर लोगे आपका रूल्स नहीं सुनेगा, आप कितना भी जस्टिफिकेशन दे दोगे। अभी 2 3 4 केस ऐसे आए हैं आईपी रूल्स, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, 2 ही 4 बंदे हैं बाकी, और मैं पूरे रिव्यू देखा, डिस्कॉर्ड चेक किया, एक एक मैसेज पूछा, किसी को आईपी इशू दिक्कत नहीं आया। लेकिन कुछ ही लोग हैं, 2 3 लोग हैं, एक मुंबई एक मेरठ इधर ही के, तो उन लोगों का ये है कि भाई उन लोगों का जो डिवाइस है वो भी अलग हो रहा है, सेम आईपी एड्रेस से 2 3 डिवाइस अलग अलग है, और भी डिवाइस अलग अलग अकाउंट नंबर्स पे है। ठीक है, वो किसी का अगस्त में एक्टिव था, किसी का मार्च में एक्टिव था, किसी का अप्रैल में एक्टिव था, इस तरह से है। ये कोशिश करो जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, या तो नया वाईफाई नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे वाईफाई में हो सकता है कि पहले भी दूसरा लोग कोई रहता था वो ट्रेड करता था, तो नया वाईफाई लगवाओ सबसे अच्छा, और डिवाइस भी आप अपना चेंज करोगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी और का अकाउंट गलती से ओपन किए थे मॉनिटर करने के लिए, या कभी खोले थे इसे देखने के लिए, बहुत लोग करते हैं इन्वेस्टर पासवर्ड अगर लॉगिन करने के लिए, तो ये भी नहीं करना, ये फुल्ली प्रोहिबिटेड है। क्योंकि MT5 में जब भी आप कोई सर्वर से कनेक्ट होते हो, एक एक सेकंड का वो आईपी एड्रेस वो मॉनिटर करता है, और वो बताता है कि ये कस्टमर डिवाइस आईडी है, ये डिवाइस है, ये नंबर है। आप भी जाकर के MT5 में जर्नल में देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप ग्रुप में ट्रेड नहीं कर सकते हो, 2 4 लोग एक साथ बैठ कर ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप अपने अकाउंट में रिवर्स नहीं कर सकते हो, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए नहीं दे सकते हो। अकाउंट चर्निंग होता है। अकाउंट चर्निंग क्या होता है? अकाउंट चर्निंग मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, बार बार अकाउंट परचेस कर रहे हो, डुबा रहे हो, परचेस कर रहे हो, डुबा रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो ये भी अलाउड नहीं है। बाकी एक और रूल्स है मैक्सिमम लॉट साइज रूल्स, मैंने समझाया उसमें क्या होता है। मैक्सिमम लॉट साइज रूल में अगर आप गलती से भी, बता दे, देखो एचएफटी में क्या है, एचएफटी में अगर लॉस हो जाता है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर लॉस हो जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, 2 3 माफ होता है, लेकिन प्रॉफिट होता है तो वो कट होता है। तो सेम मैक्स लॉट साइज रूल में क्या होता है, आपको प्रॉफिट करोगे तो कट होगा, अगर लॉस करोगे आपका अकाउंट ब्रीच होगा या रीसेट होगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि अभी 2 4 बंदे का ये आया था, उन्होंने क्या किया था, मैक्सिमम लॉट साइज हिट किया था और अकाउंट रीसेट हुआ था। इसलिए मैक्सिमम लॉट साइज कभी ये मत सोचना कि हेजिंग कर लेते, एक लॉट बाय कर देंगे एक लॉट सेल कर देंगे, इसमें गोल्ड में या किसी दूसरे इसमें 50K का अकाउंट में। ऐसे तो मेरा 1 और 1 0 हो गया। आज एक बंदा का मैंने देखा था रील्स, बट ऐसा कुछ नहीं होता, 1 और 1 2 ही होता है। लोग अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीज़ मेंशन है उसको मेंशन है, उनको फॉलो नहीं करेंगे और बोलेंगे कि प्रॉफर्म बेकार है, और प्रॉफर्म क्या है, चोर है। बाकी फिर और एक और जो है, आपको क्या करना है, न्यूज ट्रेडिंग फुल्ली अलाउड है, आप न्यूज में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, ओवर वीकेंड होल्ड कर सकते हो, और वीकेंड में आप ट्रेड भी कर सकते हो क्रिप्टो में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 60 दिन तक लगातार ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट इनएक्टिविटी रूल की वजह से ब्रीच कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मार्टिजन लेयर फुल्ली परमिटेड है, मतलब आपको मार्टिजन में कुछ भी आप मतलब आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बट मेक श्योर ये रखना कि जो भी आपका मैक्सिमम लॉट साइज रूल है उसके अंदर ही रहो, और सडन बहुत बड़ा मत कर देना और सडन बहुत ज्यादा कम मत कर देना। ये सब सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। देखो रूल्स में है कि कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ भी बहाना बना करके आपको रिजेक्ट कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप ज्यादा क्या करोगे, ट्रस्ट पैलेट पे रिव्यू दोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप। बाकी वही मैंने बता दिया, ओवर लेवरेजिंग बता दिया, 1% रिस्क रूल बता दिया। जिसको भी भाई नहीं समझ में आया, प्लीज बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर रूल्स नहीं समझ में आए पूछ लिया करो, पूछने में कुछ नहीं जाता है। देखो इतना हार्ड अर्न मनी होता है तुम लोगों का, कितना मेहनत से कमाते हो, इसलिए बहुत जल्दीबाजी में फैसला मत करो। मैं वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता हो, अच्छा नहीं लगता हो, कुछ ये इफेक्ट नहीं है, कुछ एडिटिंग नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ बताता हूँ वो बहुत जेन्युइन बताता हूँ, क्योंकि देखो जो स्टेज से तुम लोग गुजर रहे हो वही स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। कोई भी चीज़ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं रिप्लाई दूंगा। नहीं मिलेगा आपको रिप्लाई फिर ना, आप ज्वाइन तो करो, आप पूछो तो सवाल वहाँ पे, या तो आप कमेंट तो इतना, अगर वो भी नहीं ज्वाइन करना, आलस आता है कि नहीं यार कैसे ज्वाइन करेंगे, कौन जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन डाउनलोड करने, ये करने वो करने, कमेंट तो कर सकते हो, वहाँ पे करो, वहाँ इंस्टेंट में रिप्लाई देता हूँ यार, मुश्किल से 20 25 मिनट के अंदर रिप्लाई दे देता हूँ। रूल्स फॉलो नहीं करोगे, रूल्स बहुत मस्ट है, ये सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट स्प्लिट का। प्रॉफिट स्प्लिट मैंने बता दिया 80% है, आप एड ऑन करके 90% कर सकते हैं। पे आउट जो मिलेगा वो ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड मतलब क्या होता है, जब आप चाहो तब आप मिलेगा, लेकिन आपको इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो अकाउंट में आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी 5% मस्ट होना चाहिए, आपका प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए, और विद 15% कंसिस्टेंसी स्कोर। केवाईसी में डॉक्यूमेंट्स अच्छा दो, हम सब बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है। ठीक है, और
जो भी डॉक्यूमेंट्स दो वो क्लियर दो, और उसके बाद जो पे आउट आता है आपको यूएसडीसी ERC20 में आता है और राइज में आता है। यही दो मेथड है पे आउट का, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। राइज से आप इंडियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी आप क्रिप्टो भी सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन का। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, सारे FAQs समझाए, सारे रूल समझाए। ओवरऑल रूल्स जो भी है बेस्ट है, अभी भी बेस्ट है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? देखो, बेसिकली इंस्टेंट फंडिंग जब मॉडल आया था, न्यू इंस्टेंट माइक्रो मॉडल, उसमें जो हम लोगों को सबसे मेन पॉइंट जो हिट कर रही थी वो था ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं था, ठीक है। क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है वो आपको मेनली जो प्रॉब्लम है जो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करती है उसमें आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल जाएगा। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता था, आप अगर 5% 6% प्रॉफिट बनाते थे, उसके बाद क्या होता था, आपको जो है विड्रॉ करने के बाद आपका अकाउंट क्या होता था, ब्रीच हो जाता था, या तो इनिशियल बैलेंस पे शिफ्ट हो जाता था। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग में क्या था, आपको स्टैटिक था, पे आउट के बाद भी आपका ड्रॉडाउन जो है 6% मैक्सिमम और 4% डिली डाउन रहेगा, इसलिए सारे लोग इस पे ज्यादा अट्रैक्ट हुए। उसके बाद इसमें प्रॉफिट टारगेट जो था वो भी 1.5% ही था, जो कि बहुत कम था। लेकिन एक रूल था जो कंसिस्टेंसी रूल, वो थोड़ा टफ था। तो लोग 7-8 दिन में थोड़ा टारगेट मान करके बड़ा अकाउंट में प्रॉफिट अच्छा खासा बना ले रहे थे। लेकिन जब रूल चेंजेस हुआ तो अब ये टारगेट बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको 5% मानना पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए, उसके साथ साथ आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना पड़ेगा, और 1% रिस्क पर ट्रेड रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी रूल्स दिए गए हैं FAQ सेक्शन में है और रूल्स पेज में है, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि क्या अब ये अकाउंट लेना वर्थ इट है, या और भी इसके साथ ही कोई दूसरा अल्टरनेटिव है जो इंस्टेंट फंडिंग की तरह है लेकिन उसका रेटिंग सही है और वो अब अच्छा खासा वर्क कर रहा हो। ये रूल आए हुए करीब 10 से 15 दिन हो गया है, अप्रॉक्स 10 दिन के आसपास हो गए हैं, 10-15 दिन के आसपास। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, मुझे एक ही प्लेटफॉर्म नजर आया जो इंस्टेंट फंडिंग के आसपास है, विथ प्राइस के रेंज में और जो भी टारगेट है उसके रेंज में। शार्क फंडेड। शार्क फंडेड का नॉर्मल इंस्टेंट मॉडल, जब आप वो मॉडल देखोगे वहां भी आपको रूल्स ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, 15% कंसिस्टेंसी यहाँ पे वहां पे, बस प्रॉफिट टारगेट वहां पे कोई नहीं है। लेकिन एक रूल है वहां पे, आप न्यूज से पहले 1 घंटा ट्रेड नहीं कर सकते और 1 घंटा बाद नहीं कर सकते, मतलब 2 घंटा आप ट्रेड ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और रूल है, आपको 0.25% करके बनाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर 7 बार। अगर 7 बार नहीं बना पाए तो आपका जो वो होगा वो टाइम लिमिट रिसेट हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है इंस्टेंट माइक्रो मोड, सॉरी, शार्क फंडेड में। शार्क फंडेड में आप क्या करते हो, जैसे और प्रोफार्म में आप जितना चाहो उतना विड्रॉल कर लो, शार्क फंडेड में आपको जो रिक्वेस्ट करना होगा वो 4% से कम, मतलब जो भी उसका ड्रॉडाउन होगा, 3% है 4% जो भी है उसका, उससे कम करना पड़ेगा आपको विड्रॉल एक बार में। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम में फिर कर सकते हैं। जब मैंने इन दोनों मॉडल को कंपेयर किया, सब कुछ देखा, ओवरऑल मुझे यही बेस्ट लगा। दोनों बेस्ट है, ठीक। क्योंकि देखो, आपको इतने चीप प्राइस पे मिनिमल में आपको कोई भी स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं देगा। स्टैटिक ड्रॉडाउन मस्ट है, स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं होगा तो आपको बार बार अकाउंट परचेस करना होगा। वही है कि आपको यहाँ पे थोड़ा रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, 5% बनाते 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 लोग थक जाते हैं, गुस्से में अकाउंट डुबा लेते हैं। और ये जो 1% रूल जो मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो देखो, जिनको भी अकाउंट लेना है वो अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इंस्टेंट मॉडल वही लोग चूज करते हैं जिनको पता है कि वो इवैल्यूएशन पास करके टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होता, यही 2-3 लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, अगर आपको लेना है 5 के 10 के 20 के 30 के जो भी है अकाउंट साइज, वो अकाउंट परचेस करो और आप अकाउंट ट्रेड करो। बट ये ध्यान रखना कि जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है, मस्ट है। क्योंकि अभी में बहुत सारा कंप्लेंट आ रहा है, बहुत सारा सब लोग बोल रहे हैं पे आउट रिजेक्ट हो रहा है, और आप नहीं जानते हो 99% ऐसे लोग हैं जो रूल्स ही फॉलो नहीं करते हैं। रूल्स फॉलो किए बिना फर्म को गलत बताया जाता है, कोई बोलता है मैंने हेजिंग वन लॉट कर दिया, कोई बोलता है मैंने हेजिंग वन लॉट बाय वन लॉट सेल किया तो दोनों जीरो हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 2 लॉट हो गया। अब 50 के का अकाउंट में बड़ा लॉट ओपन कर दिए, तो ये सब रूल्स आपको देखना पड़ेगा। और ओवर स्मार्टनेस करेंगे तो आपको कोई भी फर्म पे आउट नहीं देगी, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूल को लेकर के, हर अकाउंट को रिसेट मार रहा है जो भी, अगर आप हल्का सा रूल तोड़ रहे हो। तो जो रूल्स मैंने अभी बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले रूल को अच्छे से मॉनिटर करके समझ के तभी जा करके ट्रेड करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये रूल्स फॉलो करके पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, 5% बना सकते हो, आप चाहे 1 मंथ का टाइम लो चाहे 2 मंथ का टाइम लो, आप अगर 5% बना सकते हो इसी रूल्स के साथ अच्छे से मैनेज मैनेज करके, आप बिल्कुल ये अकाउंट लो, वर्थ इट है। क्योंकि देखो, इंस्टेंट मॉडल में
आपको कोई भी प्रोफर्म इतना चीप में और इतना बेस्ट फीचर्स नहीं देगा। हाँ, कुछ देखो, हर प्रोफर्म में कुछ प्रोस भी है, कुछ कॉन्स भी है। यहाँ पे कुछ कॉन्स वही है कि टारगेट बड़ा है, लेकिन प्रोस ये है कि आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन है, तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। अब पैसे तो आप $200 दे रहे हो, $200 में आपको 25,000 का अकाउंट मैनेज करने दे रहा है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इसलिए प्रॉपफर्म वही मैनेज कर सकता है, इंस्टेंट प्रॉपफर्म। एवोल्यूशन तो कोई भी रिस्क ले सकता है, लेकिन प्रॉपफर्म वही मैनेज कर सकता है इंस्टेंट मॉडल का। कोई भी आप ब्रोकर चूज करो जो अपने रूल्स के लिए स्टैंड ले सके। अगर आप रूल्स के लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपना रूल्स फॉलो नहीं करोगे, हल्का सा भी रूल्स तोड़ोगे, ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे, आपको अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और आपको पे आउट नहीं मिलेगा। फिर आप लोग बोलोगे कि यार पे आउट नहीं मिलता, फर्म बेकार। ठीक है। बाकी ये रूल चेंजेस हुआ उसके बारे में मुझे पता है, मैंने उस पर वीडियो ही बनाया था। ये गलत हुआ, इस एशियन ट्रेडर के लिए, नया ट्रेडर के कोई दिक्कत नहीं है, नए ट्रेडर को देख करके आएंगे। लेकिन जो पुराना ट्रेडर जो उसी दिन अकाउंट परचेस किया था, उन लोगों को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप चाहते हो, आप अगर रूल फॉलो कर लोगे, या आप खुद से पूछो कि भाई मैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे इतना पता है कि ये अकाउंट अभी भी वर्थ इट है, अभी भी मेरे लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 पे आता है इंस्टेंट मॉडल के हिसाब से, चीप प्राइस में। देखो, प्राइस और भी बहुत सारे प्रोफर्म है जो बड़े प्राइस पे मिलता है, लेकिन मैं चीप प्राइस का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास बड़े प्राइस रहेंगे तो वो अकाउंट परचेस करके कोई फायदा नहीं हो। उससे अच्छा आप लाइव अकाउंट बना लो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इंस्टेंट माइक्रो मॉडल परचेस करना चाहते हैं और हेजिटेट कर रहे हैं कि अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।